हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक और बार अपना आफ्टरनून टू रूटीन वाला व्लॉग शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने जस्ट अभी बच्चों को पिक करा है और पिक करके बच्चों को गाड़ी में बिठा के सीधा वॉलमार्ट लेकर आई हूं। वॉलमार्ट से थोड़ी सी सब्जियां और ग्रॉसरी वगैरह लेना था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं खरीदना था। पर जैसे ही वॉलमार्ट का नाम आता है ना, तो बच्चे भी अपनी अपनी लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि मम्मा कैन वी टेक कुकीज़, कैन वी टेक कैंडी, कैन वी टेक सम आइटम्स। तो मैंने कहा कि अरे एक काम करते हैं, पिक कर लो, अपन चेक कर लेते हैं, सोच के रख लो कि क्या क्या चाहिए, फिर डैडी के साथ आके लेंगे। बस उसी के चलते बच्चे कभी ये उठाते कभी वो उठाते। अभी फॉल डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। ट्रस्ट मी, जाते हैं एक सामान लेने के लिए आ जाती हैं 10 चीज़ें। तो बस यहाँ पे बच्चे भी अपने लंचेबल सिलेक्ट कर रहे थे। अब पहले ही डिसाइड कर लिया मैंने इन दोनों के साथ कि आज या तो कुकी खरीदनी है या अपना लंचेबल खरीदना है। तो अब दोनों डिसाइड करके बैठे हैं कि लंचेबल लेना है। और पता है, सिबलिंग फाइट्स में और सिबलिंग रिलेशन में ये होता है कि एक जो खरीदेगा वही दूसरा भी खरीदेगा, वही तीसरा भी खरीदेगा। सब एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बस वैसे ही आदि ने जो सामान उठाया वही चीज़ प्रिशा को भी चाहिए। तो हमारे घर में कोई भी एक चीज़ एक बार नहीं आती है, हमारे यहाँ हमेशा एक ही चीज़ दो तरीके से आती है और दोनों सेम टू सेम आती है, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। तो मैं दोनों को लेके लंचेबल पिक कर लिया। उसके बाद जा रही हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। अब आइसक्रीम के लिए भी अलग अलग टेस्ट आ गए हैं। आदि को पसंद है ओरियो कुकीज़ और प्रिशा को पसंद है स्ट्रॉबेरी। तो मैंने दोनों को बोला कि काम करते हैं, जस्ट डिसाइड विच वन यू वांटेड, क्योंकि इतनी आइसक्रीम नहीं खा सकते बेटा। तो बस फिर भी दोनों अपने आप में ही कुछ ना कुछ जिगलीपू करके अलग अलग तरीके से मुझे बता रहे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि कोन्स ले चलती हूँ, सब खा लेंगे। तो बस आइसक्रीम कोन्स पिक करे हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी उठाई है, निकल गए हैं घर की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी ना 3:03-5 तक हो जाती है, और उसके बाद जब बच्चे बाहर आते हैं तब तक 3:20 हो जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 3:30 हो जाते हैं। पर अभी जब मुझे वॉलमार्ट जाना था तो ऑलमोस्ट 4:15 हो गए थे। बच्चों को आते ही भूख लगने लगती है। पहले तो बच्चे अपनी अपनी कहानियां सुना लेते हैं, इतनी एनर्जी रहती है कि आते ही मुझे सारी रिपोर्ट देंगे कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाई करी, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला, मेरा फ्रेंड गिर गया, फिर उसने 2 बार लंच लिया, फिर मैंने भी उसकी देखा देखी एक और बार लंच लिया, आज मैंने ये चीज़ छोड़ दी, मैंने फ्रूट नहीं खाए। बस ये दोनों के दोनों अपनी अपनी सारी रिपोर्ट बताते हैं। प्रिशा बताती है उसकी फ्रेंड ने उसको देख के स्माइल करी, फिर प्रिशा बताएगी कि उसकी फ्रेंड ने उसको बोला यू लुकिंग क्यूट, और इसने स्माइल करी, इसने थैंक यू भी नहीं बोला। तो मैं बस यही सारी छोटी छोटी सी कहानियाँ बच्चों के मुंह से सुनती रहती हूँ। हालांकि मुझे बहुत हंसी आती है, लेकिन पर बच्चों के सामने अगर हंसेंगे ना तो बच्चों को लगेगा कि हम उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए बस मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ दोनों की बातें। फिर दोनों को लेके घर आई, और आज तो 4:15 बज गए ना, तो बस आते से ही बच्चों को भूख लग गई। तो मैंने क्या किया था कि एक दिन पहले जब हम लोग मॉड पिज़्ज़ा गए थे, उसके पिज़्ज़ा के 2-3 स्लाइस पड़े हुए थे, तो मैंने दोनों बच्चों को गर्म करके दिए ताकि दोनों खा लें। अब दोनों को खिलाने बैठी हूँ तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे खाओ, तब तक मैं तुम दोनों का बैग चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली कोविड के बाद से कैसा हो गया है कि कोविड के बाद से कोई होमवर्क घर पे नहीं मिलता है। जो भी आपको होमवर्क करना है वो स्कूल में ही करना है। सिर्फ आपको घर जाके आईपैड्स या आपके स्कूल के जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है, रीडिंग करनी है, मैथ करना है। यानी कि कोई होमवर्क घर पे नहीं लाना रहता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, स्क्रीन टाइमिंग के थ्रू हो गया है सारा का सारा। अब दोनों बच्चे अपना वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे और थोड़ा पानी वगैरह जूस वगैरह पी रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि चलो इनका बैग तो चेक कर ही लेती हूँ, और साथ में मैं इनसे पूछती भी चाहती थी कि हाउ वाज योर डे, हाउ वाज एवरीथिंग, हाउ वाज योर स्टडी, व्हाट योर टीचर सेड टू यू, एवरीथिंग। बस ये बात करते करते जहाँ मम्मा अपने कुछ पूछने बैठेगी तब दोनों इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, नहीं तो अपने हिसाब से सारी स्टोरीज मुझे बताते रहेंगे। बच्चों का यही रहता है, बच्चे अपने मन से कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तब चुपचाप सुन सकते हैं। पर जहाँ मम्मी पापा कुछ पूछेंगे ना कि ये कैसे करा, वो कैसे करा, तो उन्हें लगता है कि उनसे रिपोर्ट ली जा रही है या उन्हें किसी बात पे डांट पड़ेगी। तब बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो बस मैंने उनका बैग चेक करा, तो मैं इस बैग को रूम में रख दूँगी यहाँ पे।
बस बैग में रखा है, दोनों की आवाज़ आ गई, नहीं मामा आई एम डन, तो ऐसे करके तो मैंने सोचा चलो अभी मैं लगे हाथों जब तक बच्चों को देखती हूँ और नहलाने वगैरह ले जाती हूँ तब तक मैं फटाफट से कपड़े भी लगा देती हूँ एक बार के। तो इसीलिए कपड़े ले आई थी, तो कपड़े बस मैं फटाफट से वॉशिंग मशीन में एक बार के धोने के लिए लगाऊंगी, उसके बाद जाके बच्चों को 1 बाय 1 नहला देती हूँ। नहलाने में अभी 1 घंटा और लगेगा, यानी कि जैसे 4:30 से लेके 5:30 बजे तक यही काम चलेंगे। दिन भर कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो बच्चों के आने तक पेंडिंग रहे। सुबह के अलग काम होते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बच्चे और बच्चों की डैडी, तब मैं पीछे से बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ वो वाला ब्लॉग और वो वाले रूटीन्स भी शेयर करूँगी जो मैं इन लोगों के घर में आने से पहले सारे कर लेती हूँ, ताकि कोशिश करके इन लोगों को किसी तरह की इंगेजमेंट ना रखूँ कि भाई मैं काम कर रही हूँ और ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि यही तो कुछ घंटे होते हैं कुछ जिसमें आप बच्चों के साथ बैठ सकते हो। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मम्मा पापा उनके साथ टाइम बिता रहे हैं। नहीं तो देखो ना, सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद बच्चे घर आते हैं, फिर थोड़ी सी बात होगी नहीं, फिर उनकी कुछ क्लासेस कुछ एक्टिविटीज़ चालू हो जाएंगी थोड़े दिनों में, तो बच्चे फिर बिजी हो जाएंगे, फिर आके सो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या टाइम मिला है ना। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ काम जो बच्चों के जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद और बच्चों के डैडी के जॉब पे जाने के बाद जो काम निपटा सकती हूँ तो वो सारे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ मशीन भी लगा दी। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और मैं ट्रस्ट में मैं बताऊँ आपको कि सिंक के बर्तन और लॉन्ड्री कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। मैं पहले भी बहुत ही बारी ये बोल चुकी हूँ, और चाहे जगह चेंज हो जाए लेकिन पहनने तो सारे वही चीज़ें हैं, वही कपड़े वगैरह, तो वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें भले ही चेंज हो जाए लाइफ में, जैसे कि जगह बदल जाए या स्केड्यूल बदल जाए, पर हाँ काम चलते ही रहने वाले हैं, काम कहाँ ख़त्म होने वाले हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े लगाए हैं, प्रिशा के सिर में तेल की अच्छे से मालिश कर दूंगी। बच्चों को नहला दिया है 1 बाय 1, यहाँ पे प्रिशा को नहला दिया है, प्रिशा को अच्छे से तैयार कर दिया, मालिश करके क्रीम लगा के खड़ा कर दिया, ताकि बेटा अब खाने की तैयारी करेंगे, कोई होमवर्क तो है नहीं। तो बस यही बोलती जा रही थी, और उधर से आदि की आवाज़ आ रही थी कि मम्मा आई एम डन। तो मैं उसे बोल रही थी कपड़े पहन लो फिर इधर आ जाना बेटा, तो मैं तुझे भी तेल लगा दूंगी, क्रीम लगा दूंगी। चलिए जी, यहाँ पे प्रिशा को तैयार कर दिया है। जब प्रिशा की एक चोटी बनाती हूँ तो बोलती है मुझे जूड़ा बना के दो, जब जूड़ा बनाती हूँ तो बोलती एक चोटी बना के दो। छोटे छोटे बच्चों की भी बड़े नखरे हो गए, आई टेल यू। अब प्रिशा के अलग नखरे हैं तो आदि के क्या कम नखरे हैं। आदि को ना जो क्रीम लगाती हूँ ना, उसे सारे चाहिए फ्रेग्रेंस वाले क्रीम, यानी कि परफ्यूम बेस्ड। और मैं जो आदि को अभी फिलहाल क्रीम लगा रही हूँ, अभी हम लोगों ने घर में लाना शुरू करे हैं सारे फ्रेग्रेंस फ्री, यानी कि सेटाफिल वाले। अब ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसमें ज़्यादा खुशबू होती है ना, वो स्किन को एलर्जीज देती है, तो जितने ज़्यादा फ्रेग्रेंस फ्री यानी कि बिल्कुल स्किन फ्रेंडली टाइप के जो मेडिकेटेड क्रीम्स होते हैं, जितने ज़्यादा वो यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा स्किन अच्छी रहेगी। तो इसीलिए मैं वो लेकर आ गई। अब वो लगवाना नहीं है आदि को, अब उसके भी नखरे चालू, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो मैं बनाती भी जा रही हूँ बीच बीच में कि लगवा ले बेटा, दिस वन इज गुड वन। और फिर बातों बातों में इधर उधर बच्चों का मन करना पड़ता है कि ये बाल अच्छे लग रहे हैं, ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। बच्चों को ना स्पाइकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सब कुछ सीख जाते हैं, स्टाइल करना, कपड़े वगैरह पहनना, किस तरीके से अपने आप को अप टू डेट रखना। सच्ची में बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी होता है। सच में बच्चे कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, कितनी जल्दी बड़े होने लगते हैं, सब कुछ सीखने लगते हैं। बस यहाँ पे आदि प्रिशा को तैयार करा है, दोनों को मैंने बिठाया है टीवी देखने के लिए, पर दोनों टीवी तो क्या ही देखेंगे, दोनों मस्ती करने लग गए थे। तो मैंने सोचा चलो सिंक के बर्तन वगैरह सब साफ कर लेती हूँ। अभी जैसे स्नैक्स करा और थोड़े सुबह के 2-3 बर्तन हो रहे थे, कितना ही कर लो, सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। 2-3, 5-6 भी दिखाई देते ना तो ऐसा लगता है पूरा सिंक भर गया। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सिंक साफ कर लेती हूँ, बर्तन थोड़े से कर लेती हूँ, तब तक बच्चे खेल लेंगे। फिर उसके बाद खाना तो मैंने तैयार ही रखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार का और गर्म कर लेती हूँ, इसलिए खाने के अंदर ना आलू डाल लिए। आज बैंगन की सब्जी बनाई है। अब बैंगन की सब्जी प्लेन बन गई गलती से, तो मुझे याद आया कि अरे मैं आलू डालना तो भूल ही गई। तो इसीलिए मैंने साइड में आलू उबाल के और पीस कटिंग करके मैंने सोचा कि वो कर के रख देती हूँ, साथ में गर्म करने के लिए रख देती हूँ।
जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे जितने मिक्स होने होंगे अगली बार ध्यान रखूँगी। आलू मटर वाली, टमाटर वाली ना बैंगन की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। किसी दिन आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने बहुत ही बारी पहले अपनी बहुत सारे वीडियोस में बैंगन की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ एकदम बेसिक मसालों के साथ, वो सब शेयर करी हुई है। बेसिक मसाले ही मैं डालती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर के मसाले वगैरह सब यूज़ नहीं करती। कभी कभी करती हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन बेसिक मसाले से हो जाता है काम मेरा, तो इसीलिए। बस बच्चों की आवाज़ आ रही थी, साथ में बच्चों को बोलती भी जा रही थी ज़्यादा मस्ती मत करो, इधर उधर लग जाएगी। बस फिर बच्चों के डैडी के आने की आवाज़ आ गई और उनका फ़ोन आया था एक्चुअली बीच में कि उन्हें चाय पीनी है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे किचन एक बार का साफ़ हो गया है और बर्तन भी धुल गए हैं, तो अब चाय चढ़ा देती हूँ साथ में, और फिर थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो जाएगा। हम लोग वैसे भी जल्दी खाना खाते हैं, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। 6 से 7 के बीच में हम लोगों का डिनर हो जाता है। और अगर किसी दिन किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए या कोई देर हो गई, कोई आ गया, तो फिर हम लोगों का जो खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक जाता है। यानी कि 6 से 8 के बीच में हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जाने की 8 से 8:30। बस उसके बाद तो फिर हम लोगों को नींद आने लग जाती है, सारे काम निपट जाते हैं। तो अब इतनी देर तो रहने से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिसमें लेट हुआ तो हुआ, नहीं तो कोशिश ही ये रहती कि जल्दी खाना खा लें, जल्दी खाना बनाएं, जल्दी खा लें, पच जाता है खाना। तो बस यहाँ पे अभी खाने के लिए सब्जी गर्म करने के लिए लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाना तो पहले ही बन गया था, तो बस यहाँ पे ना आलू डालना भूल गई थी सब्जी के अंदर, तो बस वो मैंने थोड़ी सी काट लिया आलू उबाल के और साथ के साथ डाल के उसे वार्म करने पर लगा दिया है। और साथ में गरम गरम रोटियाँ उतार लूँगी। अभी क्या गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो फ्रेश रोटी उतारो, फ्रेश खाओ। अगर ज़्यादा देर रख दूँगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ठंड के दिनों में तो सेकंड्स में ठंडी होती है, गर्मी के दिनों में भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता। फिर वो कड़क हो जाती है रोटी, फिर किसी को अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा वैसे भी ज़्यादा रोटियां तो उतारनी रहती है, हम लोग बहुत कम खाना खाते हैं, हमारी खुराक भी कम है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों के डैडी और मैं कम खाना खाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा ताज़ी बनाओ, ताज़ी खा लो। तो बस यहाँ पे अभी सब्जी चढ़ाई है, साथ के साथ मैं रोटियां बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। आटा तो सुबह ही गूंद दिया था मैंने, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से रोटियां उतारती हूँ, सबको खाना खाने के लिए बिठाती हूँ। अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे और इस तरीके से थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे, डिनर करेंगे और फिर सोने जाएंगे। बच्चों का ब्रश भी हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बच्चों का ब्रश करवाने के बाद ही हम लोग सोते हैं। मैं खुद भी ब्रश करती हूँ, दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आप बाहर का खाना खाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह शाम ब्रश किया जाए। तो बच्चों को भी वही आदत होती है, जैसा बड़े करेंगे वैसे ही छोटे करेंगे। तो बस ये छोटी सी नोट के साथ अभी आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कहीं ना कहीं आप लोग भी इसी तरीके से रूटीन्स बिताते होंगे और कहीं ना कहीं हमारे जैसे ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं आप लोगों को ये बताना ही भूल गई कि प्रिशा को जो बग बाइट हुआ था ना, उसको मैंने एलर्जी मेडिकेशन पिलाई थी। एलर्जी मेडिकेशन ओवर द काउंटर बहुत सारी जगह मिल जाती है, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक रात में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। मुझे प्रिशा ने बोला भी था कि मम्मा ये ईची नहीं था, क्योंकि जब बग बाइट हुआ था ना उसे, तो उसके अगले दिन यानी आज सुबह स्कूल में बच्चों का फोटो डे था, पिक्चर डे था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। हालांकि हम लोगों ने टीचर को तो मैसेज कर दिया था कि आज पिक्चर ना लेते हुए नेक्स्ट टाइम पिक्चर ले लेना, क्योंकि प्रिशा के चेहरे पे बग बाइट हुआ है। लेकिन टीचर ने मुझे बोला और हम लोगों को रिप्लाई करा कि इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी इसका बग बाइट काफ़ी श्रिंक हो गया है, यानी कि छोटा हो गया है। तो हम लोगों को ये रिलीफ है। बट लेट्स सी, अभी पिक्चर डे तो हो गया है, पिक्चर भी खींच गया है। देखेंगे अब जो पिक्चर आएगा। वैसे भी स्कूल के बाहर यूं 1000 पिक्चर हम मम्मी पापा अपने स्मार्ट कैमरे से, स्मार्टफोन से लेते ही रहते हैं, तो अब स्कूल पिक्चर का इतना टेंशन नहीं है। बस एक छोटा सा अपडेट था, प्रिशा की जो बग बाइट हुआ था चेहरे पे, वो अभी ठीक है। पहले एक चेहरे पे राइट साइड पे हुआ था, अभी लेफ्ट साइड पे हुआ, पर दोनों ही ठीक है। और बातों बातों में आप लोगों को ये बताती भी जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे किचन भी साफ कर दिया था।
ठीक है, चलिए मिलती हूँ जल्द ही।